Hello students, today we are going to understand the concept of normal distribution. Actually हम जो है हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो हम लोग उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आगे की एनालिसिस कर सके। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है, जो कि स्टैट्स का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे गॉसियन कर्व, ये जो आपको सामने बेल शेप का कर्व दिखा रहा है, इसे बेल शेप कर्व या गॉसियन कर्व के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कर्व एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, इक्वल वैल्यूज लेता है। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, तो कह लीजिए इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो हम अपना जो भी एनालिसिस है वो इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं इसको आपको समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए कुछ एक क्लास में 18 ईयर ओल्ड मेल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी हाइट को हम मेज़र कर रहे हैं सेंटीमीटर्स में। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसको प्लॉट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल को। तो इस तरह से कुछ आएगा, यानी मतलब जो 18 ईयर ओल्ड सेंटीमीटर में होंगे तो वो लगभग उनकी हाइट, सपोज के लिए एक तो आप अगर देखिए भीड़ में तो नॉर्मल हाइट के इंसान आपको ज़्यादा आबादी में मिलेंगे, लेकिन बहुत लंबे और बहुत छोटे, बहुत हाई हाइट के और शॉर्ट हाइट के लोग बहुत कम मिलेंगे। तो उनकी वैल्यू कहीं यहाँ और यहाँ लाई करेगी। से यहाँ पे बहुत छोटी हाइट वाले लाई कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत हाई हाइट वाले लाई कर रहे हैं। तो इस तरह का एक सिमेट्रिकल ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही अगर सपोज हम यहाँ पे एक और एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे शेप देखे थोड़ा सा, ये ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा के बेस पर इस तरह का शेप बन सकते हैं, जो एक पहले देखा था आपने, और एक ये वाला है, एक ये वाला है। ऐसे ही अगर एक केन है, उसके अंदर आपको कुछ ml का वाटर चाहिए, तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट अ डेटा ऑफ अ पर्सन दैट आर इन रेस, में वो दौड़ रहे हैं, तो कौन फर्स्ट आएगा कौन लास्ट आएगा, एवरेज कितने आएंगे। तो ये ग्राफ बन सकता है कि एवरेज आने वाले ज़्यादा होंगे, फर्स्ट आने वाले या तेज भागने वाले बहुत कम लोग होंगे जो कम टाइम में भागें, तो और जो स्लो होंगे वो मतलब लेट वाले होंगे वो भी बहुत कम होंगे, एवरेज वाले ज़्यादा होंगे। तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये कभी पतला, लंबा और मोटा ग्राफ जो है ये ऑन द गिवन डेटा के बेस पर बनते, तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ये मेनली सिमेट्रिकल ग्राफ है, हाइट और इस पर डिपेंड करेगा। नाउ अब ये ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहले तो इस ग्राफ के नोटेशन को समझ लेते हैं कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, सपोज एक्स ये किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है दो पैरामीटर्स पे। एक ये एक्स जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट एंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो पैरामीटर, एक तो सिग्मा जिसको आप मीन के नाम से जानेंगे, एंड सॉरी ये मीन है, और ये सिग्मा स्क्वायर जिसको वेरिएंस है। सिग्मा जब लिखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा स्क्वायर जब लिखते हैं तो वेरिएंस होता है। तो सिग्मा स्क्वायर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मीन होता है, एक सिग्मा स्क्वायर होता है। मीन जो होता है ये बताता है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंट्रली कहाँ पे लोकेटेड है, और ये बताता है इट विल हाउ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज अबाउट द मीन के अराउंड कितना वेरी कर रहा है। ओके, नाउ अब हम जब नॉर्मल एनालिसिस के बेसिस पर इतना काम कर लेते हैं, तो जैसे हमको रैंडम डेटा दिया है, तो रैंडम डेटा को हमने इस तरह से प्लॉट कर लिया। अब हम इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम मैपिंग करते हैं अपने गिवन डेटा की। कैसे करते हैं, सपोज ये आपका स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कर्व दिया हुआ है या नोटेशन दी हुई है, और ये कर्व है z जो है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के को रिप्रेजेंट करता है, और ये है 0 और 1। यहाँ पे मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। आप इस ग्राफ को देखिए जरा, तो यहाँ पे मीन जो सेंटर वैल्यू है 0 है और एक का वेरिएंस है। ओके, अब अपने डेटा को हम जो कैसे प्लॉट करें, इस पे कैसे मैप करें, तो कैसे मैप करें, तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स माइनस मीन और 1 वेरिएंस। ओके, अब सपोज जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, x नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है 3.8.25 पे, तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, ये आपको मीन दिया है तो 3.8 बीच में आ गया। देखिए अब ये 2.25 दिया है, 0.25 जो दिया होगा ये आपको क्या दिया है, ये वेरिएंस दिया है, तो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी 0.5, तो 0.5 के डिस्ट्रीब्यूशन पे रख दीजिए इसको, 3.8 प्लस 0.5 4.3, 4.8 5.3 ऐसे ही माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका।
ओके अब हम इसको जो है मैप करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैप करेंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है, तो 0 1 2 3 इस तरह से आएगा। अब ये लाइन नहीं बनाएंगे आप, ये लाइन बाद में बनेगी, ये आप ऊपर बना लीजिए, ये थोड़ा सा नीचे बना लीजिए। आप देखिए कैसे बनेगा ये। अगर आपको कहा गया 4.8 के लिए आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए इस वाले गिवन डेटा पे, इस वाला जो ये वाला डेटा दिया हुआ है इस पे आप निकालिए 4.8 के लिए। तो 4.8 के लिए इसके लिए देखें हम कैसे निकालते हैं। ओके हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा, ठीक है। वैल्यूज पुट की, आया 2, यानी मतलब 4.8 जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव है मीन के, यानी मतलब जो ये फिगर है स्टैंडर्ड डेविएशन में, इसमें हमने मैपिंग की है इसकी, तो ये 2 आया, यानी मतलब 0 से 2 स्टेप अबव पे है, तो ये 4.8 से मैप होते हुए ये 2 पे आ गया। ऐसे अगर 3.3 का आप निकालेंगे तो -1 आएगा उसी कैलकुलेशन से, तो ये यहाँ पे आ गया। मतलब 3.3 इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन, -1 का मतलब इधर आया तो बिलो द मीन हो गया। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। आप देखिए कुछ एक्सरसाइज आपके लिए है यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ, करना कुछ आपको होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज आपको कैलकुलेट करना है, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कैपिटल एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स वेयर स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन मीन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा अब आप खुद देखिए, ये कैपिटल एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक वेरिएबल एक्स डेटा आपको दिया होगा, तो आपसे कह रहे हैं कैपिटल एक्स बड़ा होगा एक्स के, यानी मतलब ये वाला जो एक्स है ये तो बड़ा होगा, यानी मेरा एक्स कहीं भी लाई कर सकता है इधर। फिर ये कह रहा है एक्स मीन से बड़ा होगा, तो मीन से बड़ा यानी मतलब इस साइड में होगा, राइट साइड में। तो मैंने यहाँ ले लिया, कोई अगर यहाँ भी ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, दैट इज अ वेरिएबल थिंग। मतलब लेकिन क्या होगा, ये मीन से बड़ा होगा, यानी मतलब इसी पोर्शन में ये लाई करेगा, बस इक्वल टू नहीं हो सकता, बड़ा कहीं भी हो सकता है। तो ये यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, ये जस्ट एक समझाने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना होगा सॉल्व। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एक डेटा दिया हुआ है कि आपको मेजर करना है 254.4 के लिए, ठीक है। मीन यहाँ पे ये दिया है, तो हम एक इसको जो है करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन दिया है 16 दिया है, तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो 16 का 4 आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस दिया है वो। तो जब 4 आ जाएगा तो ये 250 हो गया, और ये जो है 4 हो गया, ठीक है। तो 250 हो गया और 4 हो गया, तो 254 हो गया। ऐसे हमें निकालना है 254.4 के लिए, तो ये यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब हमने आपसे कहा था क्या कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा। तो आपने किया, आपको 254.4 का निकालना है, तो 254.4 माइनस मीन क्या था 250 डिवाइड बाई वेरिएंस क्या था 4, ठीक है। आया 1.1, ओके। तो ये मैप करेगा 1.1 पे। अब आपको अभी भी पता है आपको क्या करना है, दिया है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट कंटेनिंग मोर देन 254.4 ग्राम, यानी मतलब आपको ये 250.4 ग्राम से ज्यादा का निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे थे अभी आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ओके। तो कैसे करते हैं इसको यानी मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली हमें निकालना है क्या, 1.1 से ऊपर वाला निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए आपको एक डेटा दिया होगा, एक टेबल दी होगी। अगर आपको नहीं दी है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जस्ट ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए है। लेकिन अगर आपको टेबल दी है तो कुछ नहीं करना है, टेबल आपको कुछ इस तरह से दी होती है और उसकी वैल्यूज लिखी होती है। तो आप से हमने कहा था कि इधर का निकालना है, और ये भी कहा था ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्योरली सिमेट्रिक होता है कॉन्सेप्ट। तो जब प्योरली सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट होता है तो इस पूरे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा 1। अगर आपको ये फंक्शन की वैल्यू पता है, यानी मतलब z की वैल्यू पता है, तो कि z की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या, होल एरिया 1। अगर हमको इसकी निकालनी है तो 1 में से इतना एरिया पूरा माइनस कर दें, ओके। तो 1 माइनस जो भी एरिया इससे छोटा है, तो वो एरिया इस तरह से लिखा जाता है, वो स्टैंडर्ड टेबल में दिया है। तो 1 माइनस ये वैल्यू स्टैंडर्ड टेबल से आई है और कहीं से नहीं, तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा अगर आपको टेबल नहीं दी है। 1 पॉइंट इतना, तो ये आ गया 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये आपका आंसर बन गया, ओके। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये आपके पास अगर कॉन्सेप्ट मान लीजिए आ गया कि इससे छोटा है पता करना, तो इस तरह से ही आप ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे देखिए मिरर इमेज भी आती हैं, मिरर इमेज आ गई तो मिरर इमेज में सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर लेफ्ट साइड है वही राइट साइड, तो ये आप ट्राई करिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी देन डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे
आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज। थैंक यू सो मच।